हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एज लाइक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और यहाँ पे मेरे पास दो पाइल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला पाइल है हैप्पीनेस और दूसरा पाइल है सक्सेस। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस कर सकता है वो सक्सेस नहीं कर सकती और जो सक्सेस कर सकता है वो हैप्पीनेस नहीं कर सकती, और दोनों के अपने अपने मायने हैं। ठीक है, तो आपको जो कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर लो। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है कि ये देखना है कि आप भाग्यशाली हो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहुत ज्यादा ही मतलब प्रबल होती है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि आप भाग्यशाली हो। अगर नहीं हो उसका मतलब आपको किसी की जरूरत पड़ेगी अपने लाइफ में आगे अपने भाग्य को और चमकाने में। ठीक है, ये होता है जैसे कि कोई होता है जो बहुत भाग्यशाली, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसका भाग्य उसके साथ चल रहा है। बट क्या होता है ना, बहुत तरीके से होते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं। फिलहाल आपके कार्ड्स में हमें ये देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनको किसी का साथ मिलता है तब उनका भाग्य चमकता है। ठीक है, तो ये भी होता है। कुछ लोग का तो कुछ समय समय पे डिपेंड करता है कि समय आता है तब आपका भाग्य चमकता है। तो बहुत तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ हैप्पीनेस। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, चाहे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अपना इंट्यूशन यूज करें और एक पाइल चूज कर लें यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने कोई बर्थ मंथ वगैरह यहाँ पे नहीं रखा है, नहीं तो ये हो जाएगा कि इतने बर्थ मंथ वाले सब लकी हैं, इतने बर्थ मंथ वाले नहीं लकी। ये आपके इंट्यूशन और सच में ये अब आपके भाग्य पे निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनते हो। तो ये पता चलेगा कि आप भाग्यशाली हो या नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप चूज कर लीजिए, चाहे तो ऐसे भी पॉज कर लीजिए, चूज कर लीजिए। टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। 1 जिन्होंने हैप्पीनेस का कार्ड चूज किया था। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। पहले मैं ये डेक से आपके लिए कुछ कार्ड लूंगी। आइए देखते हैं। प्लीज कार्ड गाइड पाइल 1। ओके, अलग माय गॉड, पहला कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो अलगप का कार्ड ये दिखा रहा है आपके लिए कि जब आप इतने भाग्यशाली हो कि जब भी आपको किसी मुसीबत में पड़ोगे तो ईश्वर कोई ना कोई दूत को अपने साथ भेज देगा। ठीक है, ऐसा है, आपको हमेशा किसी ना किसी ने बचाया है, चाहे जो भी परिस्थिति में आप हो। जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो उसका सोल्यूशन उसी समय आपको मिल जाता है, या कोई रास्ता मिल जाता है, कोई आके आपके लिए खड़ा हो जाता है। मानो एक एग्जांपल ले लो, जैसे फाइनेंस की कमी पड़ने लगी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फाइनेंस का जरिया आपके पास यहाँ पे आ गया, आपको पता चल गया, अच्छा कुछ पैसे मिल गए कहीं से भी। तो जैसे ये होता है, एक लक ही है ऑब्वियसली। तो ये ए लेग अप आया है आपके लिए, और यहाँ पे 34 है नंबर जो बनाता है 7, जो कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्ड, तो पहला ही कार्ड हमारा अलग अप आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर आपके साथ है, जैसे ही आप गिरते हो हाथ पकड़ के तुरंत संभाल लेना, अपने किसी को भेज देना। आप हमेशा बचाए गए हो। ठीक है, बचाए गए हो हमेशा, चाहे ये आपने कभी नोटिस किया हो या ना हो। ठीक है, आप कभी भी बुरी परिस्थिति में पड़े हो, कोई ना कोई है जो आपके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ कोई ना कोई। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है, वो होते होते रुक जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे है। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। राउंड एंड राउंड। ओके, पहले हम आपके सारे कार्ड ले लेते हैं। एंड बाय द बुक। ओके, मैं इसके लिए इस डेक से भी कार्ड निकालूंगी, तीनों कार्ड्स के लिए। अलग अप के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राउंड एंड राउंड।
7 of Cups, buy the book, ओहो 10 of Wands, ओके। आपको पता है आपका मोस्टली अगर मैं देखा जाए यहाँ पे भाग्य किसकी वजह से इतना चमक रहा है, आपकी फैमिली में जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, आपकी जो फैमिली में आपके पूर्वज रहे हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका भाग्य ऐसा है। मुझे ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूँ अ लेग अप, तो आपके लाइफ में हमेशा कोई फीमेल है जो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी हुई है, और यहाँ पे कोई फीमेल गॉडेस भी हो सकती हैं जिनका आपके ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। और ये मदर सिस्टर, ठीक है, कोई फ्रेंड भी हो अगर फीमेल में, तो कोई ना कोई है जो है आपके लिए खड़ा होता है, और आपके स्पिरिट गाइड में भी कोई जैसे फीमेल है, ठीक है। लाइक अभी अभी अगर देखा जाए तो नवरात्र चल रहा है, गॉडेस का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई है जो आपकी रक्षा करते हैं। आप में से काफी लोग हो सकता है उन्हें पूजते हो, माँ दुर्गा को, ठीक है, बहुत दिल से मानते हो। अब यहाँ पे राउंड एंड राउंड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से काफी लोगों को कुछ काम करवाया जा सकता है, ठीक है, कोई काम ऐसा करवाया जा सकता है, और आप अभी भी तो उसी साइकिल में फंसे हुए, चूंकि अभी आप वो काम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको अपने एंसेस्टर के लिए कोई बहुत गहरा काम करना है, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ करना है, और अभी आप वो कर नहीं रहे हो, पास्ट लाइफ से मतलब लेकर आए हो कुछ, और उसमें फंसे हुए, उसको आपको करना है, कुछ यहाँ पर करने की जरूरत है जो शायद पास्ट लाइफ में नहीं हुआ था आपसे, और आपको फिर यहाँ पे भेजा गया है वो काम करने को। हो सकता है बार बार आप वो कर रहे हो, उसमें आप फेल हो रहे हो, क्योंकि आप कुछ ऐसा है जो वहां पे बदल नहीं रहे हो। शायद आपको कोई और कुछ चॉइस करने की जरूरत है, यहाँ पे कोई चॉइस लेने की जरूरत है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको अपना लक ना बहुत अलग अलग जगह आजमाने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिलेगा, और बहुत अलग अलग जगह आपको अपना लक यहाँ पे आजमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है आपका लक और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प तभी करते हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो, लाइक जब आप होप खोने लग जाते हो ना, तब यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है आपके लाइफ में जो आपको बचाता है, कोई ऐसी शक्ति जो आपको बचाती है यहाँ पर, ठीक है। आइए कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए मैं देखना चाहूंगी यहाँ पर। मैं आपको बता दूं यहाँ 25 आया है, अगेन जो 7 नंबर बनाता है, यहाँ 11 आया है, ये भी बहुत हाईली स्पिरिचुअल नंबर है। आपके में हाईली स्पिरिचुअल नंबर्स यहाँ पर आए हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उनके साथ भी बातें करते हैं। आइए चलिए, कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1, द ड्रीम, isolation, existence, politics, गाइडेंस। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो लोग हैं ना उनकी लाइफ इजी नहीं है, ठीक है, उनकी लाइफ इजी नहीं रही है। और अगर उनको ऐसा लग रहा हो ना कि मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, इतना अनसक्सेसफुल रहा है, मैं कैसे भाग्यशाली हो सकता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग के मन में आ सकता है। मैं अभी आपके सारे आंसर्स दूंगी यहाँ पर। पहले मैं आपके लिए कार्ड सारे निकाल लूं। इंटीग्रेशन, कुछ और कार्ड जाने क्यों अंदर से आ रहा है मेरे, और कार्ड लो, और कार्ड लो। अवेयरनेस, द क्रिएटर, वाओ, द माइजर, ओके। चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, ठीक है। लाइफ में सिर्फ अपने लिए नहीं बड़ा करने आए हैं, कुछ ऐसा करने आए हैं, एक एग्जाम्पल बनने आए हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ आसान नहीं, उनकी लाइफ यहाँ पे आसान नहीं रही है,
ठीक है। दूसरा ये भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी लोगों ने किसी को खोया है अपने लव लाइफ में, ठीक है। ये भी मुझे नजर आ रहा है, या तो आपका कोई सपना है कि आपका कोई पार्टनर आपको ऐसा मिले। मैं उनकी बात करूंगी पहले जिन्होंने अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर को खोया, ठीक है। लाइक उनको वो पार्टनर नहीं मिला अपने लाइफ में, तो ये भी कोई ना कोई वजह है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। शायद वो पर्सन ही है आपके लिए नहीं बना था, ठीक है। और आप में से कुछ लोग की मैं उनकी बात कर लूं जो ड्रीम देख रहे हैं कि काश मेरे पास भी एक अच्छा पार्टनर हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है सब्र करो, ठीक है। वो सही समय पे मिलेगा। कभी कभी समय से पहले चीजें मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं होती। तो आपको कोई चीज आपके सही समय पे ही मिलेगी, आप इतना ध्यान रख लो, क्योंकि यहाँ पे वो पावर्स है जो काम कर रही हैं आपके लिए। एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे दिख रहा है सिर्फ आपके होने के वजह से आपके आसपास जो लोग हैं उनका भाग्य चमक रहा है। चाहे आपके लाइफ में जितना भी दर्द हो, पेन हो, ठीक है, आपके होने से आपके आसपास वालों का भाग्य जो है वो चमक रहा है। इसलिए आपकी एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, और आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ को बदल भी रही है और बदल भी सकती है। तो आपका होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइसोलेशन के कार्ड में आप देख सकते हैं जो क्राई है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको स्टार्टिंग से ही काफी दर्द, काफी पेन, काफी चीजों से गुजरना पड़ा है। यहाँ पे ऐसी पाइल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पाइल है जिन्होंने थोड़ा सा अपने लाइफ में भी पॉलिटिक्स देखा होगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना जो किसी का बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन उन्हें अपने आसपास इस तरीके के लोगों को देखा है, अंदर से इनका दिल ना काफी रोया है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। काफी आपने बुरे लोगों को देखा लाइफ में, या बुरी परिस्थितियों को देखा है लाइफ में। तो ये यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको बहुत चीज, मतलब बहुत ये कमजोर दिल रखा गया है आपको। अगर ये सब चीजें आपके साथ नहीं होती तो आप दिल के इतने प्यारे, दिल के इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, नहीं होते आप ऐसे, ठीक है। जो अभी आप हो वो आप नहीं होते अगर आपके साथ ये सब चीजें नहीं हुई होती। आप, और ये भी मुझे ये दिखाता है आप क्यों रोए हैं, आप क्यों इन सब चीजों को सहन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप लोगों से अलग हो, ठीक है। आपको अलग बनाया गया है ईश्वर का, जो बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, वैसा वाला बच्चा यहाँ पर है, ठीक है। और आपको अलग बनाया गया है, आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप एक्सेप्ट करो कि आपको अलग और आपको उतना खूबसूरत ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये सारी चीजों की वजह से आप स्पिरिचुअलिटीज में गहरे जुड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जैसे द क्रिएटर है, अवेयरनेस है, गाइडेंस है, एंड यहाँ इंटीग्रेशन है, बैलेंस है। ये आप कार्ड की खूबसूरती देख सकते हैं, गाइडेंस, अवेयरनेस, द क्रिएटर और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको बहुत, मतलब ये कार्ड का मीनिंग इतने सुंदर सुंदर है कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से तोहफा मिल रहा है, ठीक है। आप लाइफ बनाओगे अपनी, आपको लाइफ आपके हाथ में है, आप क्रिएट करोगे। यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो दिल की अपनी सुनते हैं, दिल की करते हैं, ठीक है। माना यहाँ पे बहुत लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको उनके मन की नहीं करने देते, ठीक है। यहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डोमिनेट करते हो, जो कि पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है। आपको नीचा दिखाते हो, आपको कम समझते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ सरवाइव कर रहे हो इस दुनिया में, ये कहीं ना कहीं आपका भाग्य ही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को भाग्य की जरूरत नहीं है, इनके साथ इनके स्पिरिट्स गाइड, इनके एंजल्स यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपने भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ ली है, और खुद को अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट करनी है आपको ये समझ में आ गया है। अब यहाँ बहुत जल्दी लोगों के सामने खुल के अपनी बातें नहीं रख देते हो, हाँ, बट आप इस तरीके के हो कि थोड़ा सा भी कोई आपसे प्यार से बात करे ना, आप पिघल जाते हो और अपनी बातें उसके सामने रख देते हो। ये आपका इनोसेंस है आप, ठीक है। तो ये चलिए कोई बात नहीं, बट आपको पता है कि मुझे किनके सामने क्या बात नहीं करनी है, और आप लोगों की एनर्जी भी भाप लेते हो यहाँ पर, ठीक है। ये कौन आप अपना है, कौन पराया है, ये आपको ना आपके आपके पहले एक्सपीरियंस ने सिखा दिया है। पहले आपको भी नहीं आता था, आप मासूम थे, आप भी नहीं समझ पाते थे कौन अपना, कौन पराया, कौन कैसा है, बट अब आप समझ जाते हो, क्योंकि आपको ये सिखा दिया गया है। आपको ना अब लेसन्स आपके आपके उसमें से मिले, आपके
एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जर्नी अभी तक आपने जो जी है उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लर्निंग ऐसे ही कराई गई है। आपकी लर्निंग ना ईश्वर ने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी। बहुत डिफिकल्ट रहा है आपका समय, ठीक है। आपको मतलब ऐसा, अगर आप बच्चे हो तो ऐसा बच्चा नहीं देखा गया है आपको। आपको शुरू से ही सिखाना शुरू कर दिया गया है, ठीक है, शुरू से ही यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे अवेयरनेस, आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है, आपने बहुत कुछ देखा है। बहुत लोग तो अभी इस दुनिया को नहीं जान पाए हैं जितना आप इस दुनिया को यहाँ पे समझ चुके हो, इस वर्ल्ड को समझ चुके हो, ईश्वर को समझ चुके हो, उतना और लोग नहीं समझ पाए हैं। आपके लिए हमेशा गाइडेंस रही है, हमेशा। मैंने लगअप वाले कार्ड, जो आपका पहला कार्ड था, उसी में मैंने आपको कह दिया था कि आपको कोई ना कोई है जो आपका हाथ पकड़ लेता है आपके मुसीबत में। चाहे वो इंसान आपको दिखे रियल वर्ल्ड में हो, या फिर कोई आउटर वर्ल्ड का कोई कोई शक्ति हो। क्योंकि यहाँ गाइडेंस का कार्ड आपके लिए है। जब भी आप फंसते हो, आपको कभी कुछ समझ नहीं आता, आपके लिए गाइडेंस हमेशा आती है, चाहे वो अंदर से आ रही हो, चाहे आपको बाहर से मिल रही हो, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं द माइजर की तो मैंने आपको बात की। अब आप खुल के लोगों के सामने उस तरीके से नहीं बात करते, क्योंकि आपको पता है कौन अपना है, किसके सामने बात करनी है। खुल के अपने दिलों की बात नहीं कहते, क्योंकि आपको समझ आ गया लोग कैसे फायदा उठाते हैं इस दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ तक क्रिएटर की बात कही जाए तो आपके अंदर बहुत पावर है। और आपको, आपका दिल इतना मजबूत क्यों किया गया आपको पता है? आपको इतना जो दर्द दिया गया है स्टार्टिंग में ही, पहले ही लाइफ में, जो आपका दिल है ना वो इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, देन आप ना दिल से काम लोगे। और जो बंदा दिल से काम लेता है ना, वो इस दुनिया को जीत सकता है, ठीक है। उसके अंदर इतनी पावर होती है। अपने दिल के कहने पर अगर चलता है तो वो इस दुनिया को जीत लेता है। अपने दिल से वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अपने उस सेंटर पे आप वर्क करोगे, वहां से ही चीजें को क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ बनाओगे, ठीक है। सब वहीं पर ही है। कुछ और भी कार्ड मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है स्पेशल, उन्हें भी हम लेंगे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू। देखिए, आपके जो भाग्यशाली होना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ पे ही अब काफी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर क्या है। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इन ये यहाँ पे वैसे लोग हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस लाइफ ने दिया है इनको, और लाइफ ने इनको मैच्योर बनाया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले ये मैच्योर इतने नहीं थे, लेकिन अब ये हो चुके हैं और लाइफ का अंदर से काफी बैलेंस हो चुके हैं यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत हीलिंग, आपको दर्द भी बहुत मिला है, आपकी हीलिंग भी बहुत हुई है। बट एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख पा रही है, एस ऑफ कप्स, अभी हमने यहाँ पे बात की है, बट एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये दिख पा रही है कि लाइफ में कभी कभी इतनी बुरी चीजें हो जाती ना, द चैरियट बहुत अच्छा कार्ड है। लाइफ में इतनी बुरी बुरी चीजें हो जाती हैं तो कभी कभी आप नेगेटिव ज्यादा सोचने लग जाते हो कि शायद मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है आपके लिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। मैंने आपसे द क्रिएटर पहले ही बोला था यहाँ पर, और एस ऑफ कप्स आ गया आपके लिए। और द चैरियट, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोग की काफ़ी हीलिंग हुई है, ठीक है। आपको जितने घाव मिले हैं उतनी आपकी यहाँ पे हीलिंग भी हुई है, ठीक है, काफ़ी। और ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपने ना इतने लाइफ में बैड एक्सपीरियंस पाए हैं, जिसकी वजह से आप, जैसे अभी का समय भी आप इस वजह से खराब कर रहे हो अपना, जबकि अभी आपका समय अच्छा है, ठीक है। बट आप अपना समय इससे खराब करते हो, आप बहुत नेगेटिव सोचने लगते हो कि कभी मेरे साथ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ तो अब मेरे साथ अच्छा क्या होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग कम आपकी मदद कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति आपकी इतनी मदद की है, बट आपको वो दिखती नहीं है, इस वजह से आप समझ नहीं पाते कि आपको किसने बचाया, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ह्यूमंस कम, आपको कोई बाहर की शक्ति ही है जो बहुत बार बचाई है, ठीक। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, ठीक है। ये लेसन्स आपको पहले क्यों दिए गए हैं, इसका महत्व आप अभी नहीं, अब अपनी लाइफ जब खत्म हो जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों दिए गए थे, ठीक है। और ये मैं बात करूं कि अभी आप इतने नेगेटिव फील करते हो कभी कभी, क्योंकि आप सोचते हो पास्ट में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो अब मेरे साथ क्या अच्छा होगा, ये चीज आप अपने साथ थोड़ा सा गलत करते हो। यहाँ मैंने क्रिएटर की बात की थी ना, दिल की ऊर्जा, यहाँ आप दिल की ऊर्जा पे ही हो,
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके पास कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे लाइफ में जो आपकी सोल फैमिली होगी, जो आपको समझ पाएगी, और आपका समय ना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे बहुत उन्नति करने वाले हो। अब आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आप ये दोनों को देख सकते हैं, ये कार्ड मैंने आपको पहले क्या दिया था, यहाँ पे आपका जो है जो भी है आपके पास, वो है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है। ये विजडम का आउल आप देख सकते हो, ये वुल्फ की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो यहाँ पर। ये सब अब आपके अंदर है, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली भी, और मैं क्या कहूँ, इनर, मैं ऐसा बॉडी की बात नहीं करूंगी, पर अंदर से भी आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है। यहाँ पे आपका, आपकी जो समझ है, सोचने का तरीका, यही सब आपकी ताकत है। और यहाँ से दिख रहा है एस ऑफ कप्स के पास जिस तरह आया, जैसे लग रहा है हीलिंग हुई, इस पर्सन की हीलिंग भी बहुत समय समय से हुई। यहाँ पे ये इस लेवल पे आ भी गया है कि वो अपने दिल से काम ले, और अब ये आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये इंसान आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर इसने ये बस यहाँ गलती बस यहाँ पर हो रही है 5 ऑफ कप्स में, कि जब भी कुछ बुरा होता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ये आपकी जो पास्ट के ट्रॉमास हैं वो ट्रिगर कर देता है, और आपको फील होता है कि जब पास्ट में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप समझ जाते हो, आप ये सोचने लगते हो कि पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, एंड देन आपको फिर अब ऑल नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग जाते हो। ये यही चीज़ है बस आपको आगे बढ़ने से रोकती, नहीं तो आपके पास अब बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है। आप अंदर से काफ़ी हील हो चुके हो, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग, और आपके पास विजडम भी है। ठीक है। आप लोगों को परखने में भी अब माहिर हो चुके हो, और अपने दिल से काम लेते हो। ठीक है। तो ये समय अगर कहा जाए तो आप बहुत पावरफुल हो, बट यही एक जो आपकी एक शैडो साइड बची रह गई है, जिस पे वर्क करना जरूरी है, विच इज आप नेगेटिव बहुत सोचने लगते हो, इसलिए आप अभी भी लाइफ में ग्रो करने में कहीं ना कहीं रुक जाते हो। यहाँ है उदास का कार्ड, और आपने ही चुना है अपने लिए हैप्पीनेस, क्योंकि आप चाहते हो आप खुश रहो, लेकिन आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको खुश रहने नहीं देती है। ऐसे देखा जाए तो आपकी लाइफ, अब आपका जो सीखने और समझने का समय था ना, वो खत्म हो चुका है। अब कुछ करने का समय है, क्योंकि आपके लिए क्रिएटर का कार्ड भी आया था। अब आगे बढ़ने का समय है, और ये चीज आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, तो कोशिश करिए कि आपको कोई रोके ना। ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, और मैं आपको बता दूं, आप भाग्यशाली का तो नहीं मुझे यहाँ दिख रहा, बट ईश्वर का हाथ बहुत है यहाँ पर, ईश्वर का हाथ बहुत है यहाँ पे आप पे, मतलब ये भी एक भाग्यशाली होने से कम नहीं है। ऐसा दिख रहा है जैसे ही जाओगे, आपको जैसे पहले ही इतना कुछ पढ़ा दिया गया है कि आगे बस सब काम ही आने वाला है, कुछ कुछ सीखने की, हाँ थोड़ा बहुत तो चलना है, लेकिन मेन बेसिक जो लेसन थे ना, आपको लाइफ में पहले ही सिखा दिए गए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये क्या किसी भाग्य भाग्य से कम है? अब आपको तो बस इसको अप्लाई अप्लाई करना है अपने लाइफ में, राइट। और ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईश्वर का आपके साथ होना ही भाग्यशाली है। ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, चूंकि पहला ही कार्ड आपका लगअप का आया था, मतलब कोई शक्ति है जो आपके साथ चल रही है। ठीक है। वो आपको सिखा भी रही है, आपको गिरते हुए भी देख रही है। ठीक है। और आपको उठा भी रही है, और आपको फिर से सिखा रही है, मतलब ये कोई है शक्ति जो आपको ट्रेन कर रही है। आपको ना लोगों से कम सीखने को मिलेगा, लाइफ से ज्यादा सीखने को मिला होगा। ठीक है। लोग आपको क्या सिखाएंगे, लाइफ आपको पढ़ा रही है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे गुरु है जो है आपके लिए, लाइफ है आपकी, लोग नहीं है। ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, लोगों से तो कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान ने सीखा, इसने लाइफ से जितना सीख लिया। ठीक है। तो ये थी पायल 1 जिन्होंने हैप्पीनेस चूज किया था, और आप, हाँ भाग्यशाली हो आप, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने सक्सेस का कार्ड चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आप कितने भाग्यशाली हो, या फिर आपको किसी की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं। पहले इस डेक से आपके लिए देखेंगे मैसेजेस। चलिए आइए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। ये हमेशा ही इस तरीके से कार्ड होता है, बहुत स्लिप करता है, और कार्ड्स भागते बहुत है। नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके। ये है 73, है तो 37 है, तो यहाँ पे 10 बना रहा है कंप्लीशन, बट यहाँ पे ये कह रहा है कंप्लीट नहीं। ये ऐसा चीज है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बता रहे हैं।
और ये कुछ दिल के लेवल पर है। ओ माय गॉड, ट्रेजर आइलैंड, वाओ। यहाँ जैसे लग रहा है ईश्वर कह रहा है कि मैंने तो खजाना दे के भेजा है तुम्हें, मैंने तो खुद ब खुद तुम्हें खजाना दे के भेजा है। सोलमेट, ओ माय गॉड, ये एक्चुअली मुझे ये ज्यादा दिख रहा है, आपके जो कार्ड आए ना वो लव बेस ज्यादा आए हैं, ठीक है, लव पे बेस ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पे आपका जो प्यार है, जो आपका लव है, जो आपका सोलमेट होगा, आपको सच में अगर कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप अपनी ट्यूनिंग करोगे तो आपका लग, जैसे जैसे कहते नहीं है, कुछ लोग को कहा जाता है कि जैसे आपकी शादी के बाद आपका जो किस्मत है वो पलट जाएगी। क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि आपकी जो किस्मत है और आपकी जो पार्टनर की किस्मत होगी, जब वो मिलती है ना तो वो अलग ही कुछ बनती है, कुछ अलग ही निखार लेके आता है, कुछ अलग ही होता है उनका और आपका मिल जाना, आपका एक हो जाना, ठीक है, ये कुछ अलग होता है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ऐसा नजर आ रहा है लाइक जैसे आपके अंदर एक संदूक है, वो संदूक अभी खुला नहीं है, वो संदूक कब खुलेगा? जब वो पर्सन आपको मिलेगा, राइट। आप देख सकते हो जिस तरह का लव पेटल यहाँ है वैसे लव पेटल सेम यहाँ भी है, ठीक है, और उतना ही वो पानी के अंदर है और जितना वो पानी के बाहर, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लव पाने में, या फिर हो सकता है कि समय लगेगा, जैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कछुए की जिस तरह से आई है रफ्तार, कुछ आपको यहाँ पे समय लग सकता है। जिस तरह से नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, ये आप पास्ट लाइफ से लव लेकर आए हो अपने लिए, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा आपका हो सकता है जो यहाँ पे अब आपको प्यार मिलेगा और खजाना। यहाँ पे जिस तरह से कछुए के ऊपर है ना, हो सकता है माँ लक्ष्मी भी आप पे बहुत प्रसन्न होने वाली है, माँ लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न होने वाली है आपको। जैसे कि जो सक्सेस यहाँ आपने चुना भी है ना, तो वो सक्सेस यहाँ पे है आपके लिए, बहुत सारा पैसा भी है और सोलमेट की एनर्जी, बहुत प्यार भी आपको किसी से मिल रहा है। आपकी आपका जो पार्टनर होगा ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सोलमेट लिखा है, यहाँ पे वो उस तरह का प्यार नहीं लिखा है, सोलमेट जो आपको बैलेंस करेगा, आपको बैलेंस करेगा, मतलब आप आधे हो और वो भी आधा है, ठीक है। आप मिलोगे तो एक एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आया है 10 भी, राइट। और ये आया नेवर एंडिंग स्टोरी, किसी से तो आपकी जैसे नहीं होता 7 जन्मों का रिश्ता, तो अभी अभी बहुत कुछ बाकी है, तो फिर से मिलना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और चलिए आइए और कार्ड देते हैं, सिर्फ इसी के बेसिस पे प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, मैं इसके लिए भी कुछ कार्ड निकालना चाहूंगी, एक एक कार्ड तीनों कार्ड के लिए इस डेक में से। आइए देखते हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी पे यहाँ पे आया है एज ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, मतलब ये दोनों ही बहुत अपोजिट कार्ड है, चलिए कोई बात नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सोलमेट और किंग ऑफ कप्स, माय गॉड माय गॉड। चलिए पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अभी मुझे, सोलमेट एंड किंग ऑफ कप्स। तो कोई बहुत समझदार इंसान, यहाँ रिश्तों की कदर करने वाला, आपको समझने वाला, आपको प्यार करने वाला और अपने इमोशन पे बहुत कंट्रोल रखने वाला, ठीक है। अपने इमोशन पे कंट्रोल जरूर रखते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर उनके मन में कोई फीलिंग, कोई बात होगी तो वो जरूर आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कोई पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा जरूर। हो सकता है आप में से काफी लोग मिल भी लिए हों, राइट। तो वो आप में से काफी लोग के लिए आपका जो हम सफर होगा, जो आपके लिए कोई पार्टनर होगा, वो आपके लिए एक लक चार्म होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिए ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी जैसे आप में से काफी लोग ऐसे हो जो नहीं मिले हो उनसे, कुछ लोग ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो नहीं मिले हो, या तो हो सकता है आप अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो उतने,
ठीक है। और ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है, अगर आप किसी के साथ हो तो शायद वो आपका, यहाँ पे मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है वो सही मैच आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। ये भी कुछ के लिए मैसेज मिल रहा है, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो अबंडेंस वाली एनर्जी से काफी दूर है, बट आपके लिए अबंडेंस है लाइफ में, पर वो समय से ही मिलेगी आपको। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उसके लिए, जैसे अभी जैसे यहाँ पे आया भी है नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड यहाँ पे एज ऑफ कप्स है। ऐसा है आपकी लाइफ में मेहनत बहुत है, आपकी लाइफ में मेहनत बहुत है। आपको मेहनत, बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैंने देखा है। चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में है, अगर मेहनत है, मेहनत करोगे, यहाँ पे सक्सेस है, सब चीज में सक्सेस है। मेहनत बहुत लगेगी आपको, मैं इतना बता दूं, आपसे मेहनत बहुत कराया जाएगा आपकी लाइफ में। आप बहुत मेहनती होगे, आप करते भी होगे मेहनत, आप ये खुद जानते होगे कि आपने आपने मेहनत बहुत की है लाइफ में, ठीक है। बट अभी भी जैसे कुछ कमी सी है, वो कमी कब पूरी होगी, जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। वो खजाना कब खुलेगा, जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ये ना जाने क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर इस डेक से। आइए चलिए लेते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। आपका भाग्य आपके पार्टनर पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वो पार्टनर का प्यार और सपोर्ट आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। जो चीजों की कमी अभी आप देख रहे हो अपने जीवन में, वो कमी उनके आने से पूरी होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, आप जो भी देख रहे हो, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखना कि यहाँ पे आए तो किंग ऑफ कप्स हैं, पर जो मैं यहाँ पे सिंबलाइज कर रही हूँ वो ट्रेड्स बोल रही हूँ उनके, ठीक है। वो लड़की में भी हो सकते हैं, लड़के में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे ही देखो। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर। सीजनोफेरनिया। ओ, आप में से काफी लोग ना, चलिए पहले मैं कार्ड निकालूं उसके बाद बताऊंगी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूं एक बार से। एक्सपीरियंसिंग, ओके। द सोर्स, ब्यूटीफुल कार्ड। और ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल के पास। अपनी शक्ति की बात यहाँ की जा रही है, आपकी खुद के अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, आपकी सोल है, उसकी बात। ऑर्डिनरीनेस, ओके। द ड्रीम, ओके। आइसोलेशन, we are the world. One more card. Politics, okay. मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको भी लाइफ में ऐसा लग रहा है खुशियां कम मिली हैं, खुशियां कम, एक्सपीरियंस ज्यादा मिले हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा है, जिनको कभी गलत लोग भी मिल जाते हैं लाइफ में, ठीक है। और उनका सपना है कि काश मेरे पास कोई ना कोई तो एक अच्छा पार्टनर होना ही चाहिए लाइफ में। आप लोग मुझे थोड़े से ऑर्डिनरी लग रहे हो, मतलब लाइफ को इतना काफी इंजॉय नहीं किया है आपने, ठीक है। लाइफ को बस जीने वाले लोग हैं कि बस हाँ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी मिला है। यहाँ पे ऐसे लोग भी है ना जिनको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, मैं ये देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर उनका किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो एक बार में हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो ना, आपको दूसरी जॉब लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पहली वाली जॉब को छोड़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये भी मुझे कुछ दिख रहा है कि जैसे आपको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लाइफ में आगे कैसे बढ़े। फिलहाल ये सारी चीजें आपकी जो है वो सही होंगी जरूर। और आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे ही डिपेंड करता है काफी, कि आपकी लाइफ कैसी है। तो हम अपने आपकी लाइफ के बारे में ही बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आया है, वी आर द वर्ल्ड। यूनिवर्स से बहुत गहरा कनेक्शन आपका बन सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मेहनत के साथ साथ, यहाँ पे जैसे लॉजिकली आप जैसे इस रियल वर्ल्ड में जिस तरह कहा जाता है मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, बट यहाँ स्पिरिचुअली भी आपका, जैसे यहाँ पे अगर आप हेल्प लोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप अभी बहुत ऑर्डिनरी हो, लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, ठीक है। वो बहुत मतलब वो लाइफ को जीने वाले, मस्ती करने वाले, लाइफ को मतलब अलग तरीके, बस आपसे अलग होंगे तो आप समझ लो,
आप जैसे भी हो, इतना आप समझ लो आपसे अलग होंगी वो, ठीक है। और जो आप में से काफी लोग ड्रीम देख रहे हो ना, काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, काश मेरा पार्टनर हो, काश मैं उसके साथ रहूं, ठीक है। काश ऐसा हो मेरा पार्टनर जो मुझे इतना सपोर्ट करे, ये है वो है, ठीक है। आप में से काफी लोग की ड्रीम फुलफिल भी यहाँ हो रही है, ठीक है। आप में से काफी लोग को लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत मिला है भाई, अगर बोला जाए तो। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको लाइफ में बहुत ज्यादा से बहुत सिखाया गया है। इनकी लाइफ जो है ना इजी रही ही नहीं है किसी की। कुछ लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं, उनको लाइफ में जैसे बहुत सब ऐसे पका पकाया मिल जाता है। हाँ भाई, उनकी किस्मत भी है, ठीक है, उन्होंने अपने पास लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। बट यहाँ ऐसा है कि बहुत ज्यादा सीखने वाले लोग हैं, बहुत लेसन मिलने वाले लोग हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है आपके लिए। बहुत सीखा है, बहुत समझा है चीजों को, बहुत रोए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि दुनिया ना बहुत बहुत कठोर है, ठीक है। इस दुनिया ने बहुत रुलाया भी है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस भी पाया है आपने, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने ही आए हो, एक्सपीरियंस लाइफ में यहाँ पे चीजों को सीखने ही आए हो, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। हाँ, ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास उस तरीके के लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। कभी कभी भी आपको उस तरह के सपोर्ट अपने आसपास के लोगों से नहीं मिला है, और आपने खुद को अकेला ही पाया है। इसलिए आप सोचते हो कि काश कोई ऐसा ही जीवन साथी मिले जो मुझे सपोर्ट तो करे, जो अब तक मुझे नहीं मिला लाइफ में, कि कोई सपोर्ट करे, कोई समझे, कोई कहे कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कोई कोई नहीं है ऐसा आपके पास, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अभी तक ना आपने खुद को अंदर से बहुत पावरफुल बनाया है, खुद पे बहुत काम किया है। यहाँ पे लोगों ने खुद पे बहुत काम किया है, ये मुझे दिख रहा है। खुद पे बहुत काम किया है, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है आपने, ठीक है। और यही आपको आगे लेकर जाएगा, आप देखना, यही चीज आपको आगे लेकर जाएगा। आइए देख लेते कुछ और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे, इस डेक से भी हम देखेंगे। देखिए, अगर सक्सेस की बात की जाए आपके लाइफ में, ठीक है, भाग्य तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पार्टनर के साथ ही जुड़ा है आपका। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे सक्सेस की बात करूं, जैसा कि आपने कार्ड चुना था, तो यहाँ पे भाई माँ लक्ष्मी भी आप पे प्रसन्न है, और यहाँ पे प्रेम भी आपको मिल रहा है आपका, ठीक है। ऐसा जीवन साथी जैसा आप चाहते हो, तो ईश्वर ने तो सारी प्लानिंग आपके लिए ऑलरेडी करके रखी हुई है, और आपको वो सभी वो देने वाले हैं। चाहे लाइफ आपकी कितनी भी कठिन रही हो, सब कुछ आपको मिलेगा जरूर लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदलेगा समय पलटेगा, समय खूबसूरत होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं, हो सकता है आप में से काफी लोग अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, समय हो चुका है। यहाँ भी 2 कार्ड आया है। पहले तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वाओ, बहुत पावरफुल आप होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत वर्दी फील करने वाले हो यहाँ पर, बहुत खूबसूरत होने वाले हो यहाँ पर। माय गॉड, आप में से काफी लोग बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो आने वाले समय में। और ये जो चीज होने वाली ना, बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाली है। इट वांट्स, बहुत जल्द कोई न्यूज आ सकती है, बहुत जल्द किसी से बात हो सकती है, बहुत जल्द कोई रिश्ते में आप बंध सकते हो, बहुत जल्द ये चीजें आपके लाइफ में कुछ अच्छी घटने वाली है, और बहुत तेजी से ही आपकी तरफ वो आ रही है। ये रफ्तार आप देख सकते हो इसकी, और आगे कैसे फायर लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए आइए और कार्ड आपके लिए लेते हैं यहाँ पर। बेहतरीन कार्ड अभी तक तो आए हैं। ओ, अगेन 6 ऑफ कप एक सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है यहाँ पर। और ये भी है कि आपके पास्ट में आपने जो सीखा है वही आपको फ्यूचर बनाने में आपको बहुत मदद करेगी। अगेन यहाँ सोलमेट कनेक्शन का कार्ड आया है, वो भी सोलमेट कार्ड के ऊपर। वाह क्या बात है, अनकंडीशनल लव यहाँ पर है, ठीक है, आपके लिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर ने कहा कि बच्चा, मैंने तुम्हें देखा है, तुमने जो जो किया है, जो जो सहा है, वो मैंने सब देखा है, ठीक है। और तुम्हें लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, बस मुझ पे भरोसा करो, ठीक। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एक और कार्ड पलट गया है, 2 कार्ड पलट गए हैं। चलिए एक बार फिर शफल कर लेते हैं, फिर कार्ड लेंगे आपके लिए यहाँ पर। द हर्मिट,
आप में से काफी लोग अकेले भी हो, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करना है ज्यादा, मतलब पॉलिटिक्स मैंने कहा ना, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। 6 of Pentacles, एंड यहाँ 8 of Swords। आपने काफी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में देखी है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी किस्मत पहले बहुत, मतलब जैसे कि अगर हम द व्हील फॉर फॉर्च्यून देखें और उसके नीचे जिस तरह से 4 of Pentacles आपके लिए आया है, ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपने वो किस्मत वाला खेल देखा ही नहीं है। ठीक है, कि किस्मत में जैसे नहीं होता, जो लोगों का किस्मत इतना अच्छा होता है, जब जहां पैसा लगाओ भाई पैसे ही पैसे, कोई गेम खेलो तो उसमें जीत जाना। ठीक है, ये किस्मत का जो मैजिक होता है ना, जिसे अभी तक आपने अपने लाइफ में देखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो है आपके लिए, वो अब है आपके लिए। ठीक है, ये तो मैंने ये इन दोनों के अर्थ निकाला है आपके लिए, बट मैं आपको जो बात बता रही हूँ, दूसरा ये भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ नंबर 8 है, वाओ, और यहाँ आप देख सकते हो 9, द हर्मिट। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है ये आप जो स्ट्रांग अपने लाइफ में बने हो ना, ये अपने अकेलेपन की वजह से बने हो। आपने, मैंने कहा ना, इनर वर्क बहुत किया है, ये हर्मिट वाली एनर्जी, आप बहुत क्यूरियस पर्सन होंगे, चीजों को जानना अच्छा लगता होगा, अकेले अपनी कंपनी इंजॉय कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा लोगों पे भरोसा भी नहीं करते हो, जल्दी अपनी बातें किसी को बताओगे नहीं, लेकिन आपके साथ ये जरूर है कि आप जितना मेहनत करोगे इतना आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपको देखता है कि आपने जो डिजर्व करते हो वो आपको तो जरूर मिलता है लाइफ में, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको हमेशा मिलेगा, इतना आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट के बारे में कभी कभी आप सोच के अपने आप को बांध लेते हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है कि न जाने मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या फ्यूचर में भी वैसे ही चीजें मिलेंगी जो अभी तक पास्ट में मिली है मुझे, वैसे ही लोग मिलेंगे क्या। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसा उठते हैं, कभी कभी आप अपने आप को बंधा हुआ से पाते हो ऐसे सिचुएशन में। बस मैं कह रही हूँ आपको सरेंडर कर दिया करो ईश्वर को, जब आप ऐसी सिचुएशन में रहा करो, ऐसा फील किया करो, आप सरेंडर कर दिया करो। ठीक है, और ये इतना तो काफी कुछ हमें पता चल ही गया है कि यहाँ पे काफी हद तक जो सोलमेट होगा आपका, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। ठीक है, आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर से वो बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो काफी कुछ तो आपने अंदर अपने वर्क कर ही लिया है, लेकिन वो आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, जो अभी तक आस पास के लोग आपको नहीं, आपके अंदर देखे हैं और आपकी तारीफ ऐसा लग रहा है नहीं हुई है कभी, वो तारीफ अब आपकी होगी जरूर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, राइट। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।